कश्ती डूबकर निकल सकती है, कश्ती डूबकर निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है। ना हो मायूस ना बदले इरादे, ना हो मायूस ना बदले इरादे। किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद डेडिकेशन वाला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से ट्रायंगल की बाकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूंगा जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी प्रॉपर्टी ट्रायंगल के बता रहा हूँ सब पर क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देता हूँ, जानता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में लिखा गया है कि एक आकृति में ट्रायंगल ए बी सी एक समकोण है जिसमें पी तथा क्यू क्रमशः ए बी तथा बी सी के मध्यबिंद हैं। तब यानी कि ए बी सी क्या है? समकोण है। मतलब कि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। तो यानी बी पर क्या है? 90 एंगल बनेगा, क्योंकि जो बीच में होता है वही कोण माना जाता है। और इसके बाद बताया गया है कि P तथा Q क्रमशः A तथा B के मध्यबिंद है। यानी कि AB का जो मध्यबिंद है P है और BC का मध्यबिंद है Q। मध्यबिंद का मतलब होता है कि इसको जिस बिंदु पर मध्यबिंद होता है उसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि ये इसका इक्वल होगा, ये इसका इक्वल होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे? ए को सीधा सीधा ला के क्यू से मिला देंगे और पी को सी से मिला देंगे। अब इसमें जो प्रॉपर्टी बनती है कि क्या, जब इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएं कि क्वेश्चन मेरा सही रहे। चलिए लिख देते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी। ए क्यू स्क्वायर पी सी स्क्वायर, यानी कि ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड में क्या होगा? यानी ए सी स्क्वायर, केवल इधर ए सी होगा। यानी कि इसमें क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम कैसे याद रखें किधर 5 रहेगा किधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। लड़के याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। हम भी पहले भूल जाते थे, लेकिन हमने एक ट्रिक बना ली, तब से नहीं भूलते हैं। जैसे इसमें कितना टर्म है? 2 टर्म है, यानी ए क्यू, और इधर कितना है? सी पी। इधर कितना टर्म है? इधर 1 टर्म, यानी कि इधर 2 टर्म है और इधर 1 टर्म है। तो दो जो है सम संख्या, यानी कि इधर सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर विषम संख्या से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 क्या है? विषम संख्या, और 5 यहाँ पर क्या है? विषम है। इधर क्या है? 4 सम संख्या है। तो ऐसे इसको याद हम लोग रख सकते हैं बहुत दिनों तक वैसे। अब इसको हम कैसे बताएं कि मतलब कि ये कैसे ऐसे प्रॉपर्टी ही होती, मतलब इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो अगर हम चाहें कि हम लोग जानते हैं कि समकोण में जो होता है कि कभी कभी दो साइड इक्वल होता है, कभी कभी नहीं इक्वल होता। लेकिन अगर हम आसानी से सॉल्व करने के लिए इसको इक्वल कर ले, मान लीजिए इसकी पूरी वैल्यू कितना दी गई हो? 2 दी गई हो, इसकी कितना पूरी वैल्यू दी गई हो? 2 दी गई हो, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये हाफ हाफ कर रहा है, इसका मतलब ये कितना है? 1 है। 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 अगर हम सी पी की वैल्यू निकालना चाहें, निकाल लेते हैं। सी पी स्क्वायर, तो ये देखिए ये एक समकोण एंगल बन रहा, मतलब कि यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट का फार्मूला होता है, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो यानी कि कर्ण क्या है? सी पी स्क्वायर इक्वल टू, अब हमें आधार पता है, यानी कि आधार भी पता, ये बेस मतलब ये लंब है, ये आधार है यहाँ तक, यानी 1 का स्क्वायर, ये पूरा यहाँ तक लिया जाएगा, यानी कि सी पी स्क्वायर। सी पी मतलब यहाँ पर कितना दिया गया है? ओ सॉरी, 2 का स्क्वायर करेंगे अगर,
तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी पी की वैल्यू सी पी स्क्वायर की 5 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम ए क्यू निकालना चाहें तो ए क्यू भी निकल सकता है। कैसे, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर, और ये कितना है, 1 का स्क्वायर। देखिए कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये 5 ले जाकर इसमें पुट कर देंगे, यानी 5 कितना होता है, 10, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, यानी 40 आ जाएगा। अब इधर हमें ए सी की वैल्यू निकालना है। अब ये पूरा ऐड कर लेते हैं, हमें यहाँ से ए सी भी निकाल लेते हैं, कैसे क्या होगा, यानी कि ये कितना है, 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें ए सी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि ए सी स्क्वायर कितना है, 8 दिया गया, 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40, यानी कि दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ये समीकरण क्या है, सही है। अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ पर। जैसे ट्रेंगल ए बी सी में एंगल बी जो है 90 दिया गया है, और इसमें बताया गया है एक्स तथा वाई क्रमशः ए बी तथा बी सी पर कोई दो बिंदु हैं। तब अब इसको हम पहले इसको सही कर लेते हैं पूरा फिगर। ये 90 एंगल होगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि बी जो है 90 एंगल है, और ये बताया जा रहा है कि एक्स जो है ए बी पर कहीं कोई दो बिंदु है, एक्स मतलब ए बी पर एक्स है और बी सी पर क्या है, वाई है। ये नहीं बताया गया मध्य बिंदु है कि कहाँ पर है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अब इसको क्या कहते हैं, मिला देते हैं, यानी कि हाँ पहले इसको लिख लेते हैं, सी एक्स हो जाएगा और ए को हम वाई से अगर मिला देते हैं। अब देखिए क्या प्रॉपर्टीज बनती है। अब एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें एक रचना करना पड़ेगा, यानी कि ये एक्स को वाई से मिलाते हैं तब क्या होगा, यानी यहाँ तक। अब हम किसको कैसे याद मतलब कैसे लिखेंगे, ए वाई स्क्वायर और सी एक्स, मतलब जो मल्टीप्लाई में देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक गुणे में है, ये यहाँ से यहाँ तक गुणे में है, यानी कि ए वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर इजकल टू, अब हम एक्स वाई और ए सी को लिखेंगे, यानी एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मतलब ये होता है इसका फार्मूला। अब तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि एंगल में त्रिभुज ए बी सी में बी एन तथा सी एम दो मध्यिकाएँ हैं जो एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं, यानी कि मान लीजिए हम ए और वी और सी इसको डिनोट कर देते हैं नेम से, यानी कि ए बी सी। अब इसमें बताया जा रहा है कि इसकी दो मध्यिका, यानी कि बी एन, मध्यिका मतलब होता है मध्य बिंदु मिलाना चाहिए इसको मतलब, और इसमें क्या है सी। अब देखिए दोनों कितने पर 90 एंगल पर एक दूसरे को डिवाइड कर मतलब कि काट रही हैं, यानी कि 90 एंगल पर। अगर यहाँ पर 90 एंगल पर डिवाइड करती हैं तो ये यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज मतलब कि जो फार्मूला डिनोट होता है बनता है, क्या होता है इसको हम लिख देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इजकल टू 5bc स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इजकल टू 5bc स्क्वायर, मतलब इसको लर्न कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। इसी बेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए इसको हम स्टॉप करते हैं, धन्यवाद। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं भाइयों। थैंक्स।